आज बात करते हैं विटामिन बी 5 के बारे में कि अगर ये कमी हो गया तो क्या क्या लक्षण दिखने को मिलेगा, अगर हो गया तो कौन कौन सी बीमारी देखने को मिलेगा, उसका सिम्टम्स, साइन और क्या क्या चीज़ खाएं ताकि पूर्ण हो सके विटामिन बी 5। तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हर एक दूसरे व्यक्ति की जानकारी मिल सके। ठीक है, तो बात करते हैं विटामिन बी 5 के बारे में कि ये विटामिन बी 5 क्या होता है, इसमें कौन कौन से बीमारी को कम कर अथी होने लगती कम हो जाने पर। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बता दूं कि विटामिन बी 5 शरीर के लिए एक अन्य विटामिन की तरह बेहद ही उपयोगी होता है। जिसे सब विटामिन जितना ज़रूरी होता है उतना ही विटामिन बी 5 भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, इसमें बता दूं कि इससे आपके शरीर में हार्मोन का स्तर सही बना रहता है। इससे क्या होगा कि हार्मोन का स्तर जो लेवल होता है वो सही तरीक़ा से बना रहता है। ये भी होता है जिससे कि और तनाव भी कम होता है। इसके अलावा विटामिन बी 5 आपके हृदय को स्वस्थ बनाता है, आपकी थकान को कम करके शरीर की ऊर्जा को शक्ति भी बढ़ाता है। ये जितना इतना ही नहीं इनके इन्हें बता दूं कि इस विटामिन से बाल मजबूत ही होते हैं और त्वचा भी जवान बनी रहती है। रूमेटाइड अर्थराइटिस जिसको बोलते हैं गठिया एक प्रकार को भी ये कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ठीक है, इसका महत्वपूर्ण भूमिका रोल किसका, अर्थराइटिस जिसका प्रॉब्लम होता है, ठीक है, मतलब गठिया, उसको भी एक मजबूत करने में मतलब बीमारी को छुटकारा प्राप्त करने में बहुत ही योगदान या सहयोग करता है विटामिन बी 5। ठीक है, और बता दूं जैसे कि विटामिन बी 5 की इन्हीं खूबियों की वजह से आगे आपको बता दूं कि इसके बारे में विस्तार रूप से बताया जा रहा है। इसमें जो भी बताऊंगा आपको विस्तार रूप से बताऊंगा ताकि आपको खुद इसके फ़ायदे और विटामिन बी 5 के अधिकतर नुकसान, विटामिन बी 5 की कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, विटामिन बी 5 के स्रोत क्या क्या होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब बता दूं कि जैसे विटामिन बी 5 के जैसे फ़ायदे क्या क्या होता है। जैसे कि विटामिन बी 5 के शरीर के उपयोगी होता है, शारीरिक कार्यों के लिए विटामिन बी 5 महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, ये भी होता है जैसे इसकी निश्चित मात्रा में नियमित रूप से विटामिन आपको बी 5 लेना होगा। ठीक है, बता दूं कि आपको ढेरों लाभ मिलने से विटामिन बी 5 फायदे में बहुत सारे आपको फ़ायदे हो सकते हैं, जैसे कि हार्मोन में को उत्तेजित करने में सहायक हो सकता है। ठीक है, 8-9 प्रकार के फ़ायदा होते हैं इसमें, जैसे कि हार्मोन को उत्तेजित करना, दूसरा तनाव को कम करने में मददगार हो सकता है, तीसरा हृदय स्वास्थ्य के लिए भी विटामिन बी 5 हो सकता है। जैसे भी हो सकता है जैसे मेटाबॉलिज्म को प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है, इसमें भी मजबूत बना सकती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को इसको मजबूत बनाने में भी इसको ज़रूरत होती है। हीमोग्लोबिन के भी बनाने में इसको ज़रूरत होती है और जख्म भरने में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर जो व्यक्ति अगर जख्म नहीं आसानी रूप से भर रहा है, देर लग रहा है भरने में, तो विटामिन बी 5 के कैप्सूल आता है और खिलाएंगे तो धीरे धीरे उसके जख्म भर जाती है। ठीक है, ये भी देखा जाता है कि रोमेटाइड अर्थराइटिस की सुरक्षा प्रदान करने में भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, और बालों त्वचा संबंधी बीमारियों को भी कम करती है। ठीक है, ये मतलब उत्पन्न नहीं होने देती है। ठीक है, और भी है जैसे कि इसके बारे में बात करेंगे, जैसे हार्मोन को उत्तेजित करना, ये क्या होता है, फिर तनाव को कम करने में मददगार, ये भी उसके बारे में बात करें। बता दूँ कि पहले हार्मोन को उत्तेजित करने में सहायता होता है, जैसे कि विटामिन बी 5 गुणों के आकार के शरीर की विभिन्न ग्रंथियों में हार्मोन के निकलने की प्रक्रिया सही तरह से कार्य करती है। इसके साथ ही विटामिन बी 5 हार्मोन को स्तर को नियंत्रण रखना और हार्मोन के कार्य को सरल बनाना, शरीर के एंजाइम से संबंधित कई प्रक्रियाओं को विटामिन बी 5 प्रभावित करती है, जिसकी वजह से हार्मोन का स्तर नियंत्रित बना रहता है भी होता है। अब बात करते हैं तनाव से कम करने में मदद किसे करता है। बता दूं कि बहुत सारे ऐसा है जैसे कि तनाव से मुक्त करने के लिए जैसे कि दिया जाता है, जैसे कि विटामिन बी 5 की कमी के कारण जैसे आपको अवसाद और चिंता की समस्या हो सकती है। इसके अलावा जिन लोगों को मनोदशा जैसे मतलब मूड चेंजिंग संबंधित समस्या हो, उनको भी इस समस्या को कम करने के लिए विटामिन बी 5 की दवाइयाँ डाइट भी फॉलो करना पड़ता है। अब बता दूं कि अन्य खाद्य पदार्थ के सेवन से की भी सलाह दिया जाता है ताकि उसमें भरपूर मात्रा में आपको विटामिन बी 5 हो तो आप वो खाएँ। ठीक है, अभी ये भी देखा जाता है कि
मूड संबंधी परिवर्तन जैसे हार्मोन को नियंत्रित करने में मदद करता है, जिसके आपका मन शांति हो सके। ठीक है, अब बात करते हैं हृदय स्वास्थ्य क्या होता है। जैसे ये भी होता है, जैसे विटामिन B5 अगर कमी होती है तो हृदय में प्रॉब्लम होने लगती है। कैसे कैसे बता दूं कि हृदय, ठीक है, हृदय शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग में से एक होता है। ठीक है, ये भी देखा जाता है कि हृदय की ही शरीर के विभिन्न हिस्सों में रक्त के माध्यम से पोषण तत्वों को पहुंचाने में मदद करता है। विटामिन B5 हृदय के स्वास्थ्य के लिए जरूरी माना जाता है। ठीक है, इसमें भी देखा जाता है कि इससे शरीर के लिए आवश्यक वसा को बनाए रखने में मदद मिलती है और शरीर की अत्यधिक खराब वसा हट जाती है और जिसके चलते रक्त वाहिकाओं में कोलेस्ट्रॉल मुक्त हो जाती है। इसमें दो फायदा हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया के लिए क्या आवश्यकता होती है। बता दूं कि इसमें मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया के लिए भी आवश्यकता होती है। दिमाग और शारीरिक सक्रियता की तरह चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया सहित और सक्रिय रहना बेहद आवश्यक होता है। शरीर में चयापचय मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया के लिए विटामिन B5 महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ये भी होता है जैसे कि इससे आपको शरीर को भोजन से वसा और कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर ऊर्जा ग्रहण करने की में आसानी होती है। और ये भी देखा जाता है जैसे कि विटामिन B5 के कारण मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया में जो बता दूं जो प्रक्रिया में आई तेजी से ऊर्जा प्राप्त होती है, उसमें दिमाग और शरीर को ठीक करने में भी काम में मदद करती है। और ये भी देखा गया है जैसे कि इसमें थकान के लक्षणों से भी राहत मिलता है। अब बात करते हैं कि विटामिन B5 जो होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत कैसे करता है। बता दूं कि शरीर से बीमारी को दूर रखने के लिए मजबूत प्रक्रिया प्रणाली की आवश्यकता होती है। विटामिन B5 लगभग वह सभी गुण मौजूद होते हैं जो शरीर और मस्तिष्क के कार्यों को ठीक करके आपको कई रोगों से दूर करने में सहायता करते हैं। अभी भी देखा पता चला है कि रिसर्च के मुताबिक भी पता चला है कि इस बात का भी पता चला है कि विटामिन B5 के प्रभाव से सफ़ेद रक्त कोशिकाओं में वृद्धि होती है। और बता दूं कि रक्त में मौजूद सफ़ेद कोशिकाओं आपको बाहरी संक्रमण में सुरक्षित रखने में भी मदद करती है। ये भी मदद करती है। ठीक है, अब आता है जैसे हीमोग्लोबिन के लिए ज़रूरी होता है विटामिन B5। तो हाँ बता दूं कि यह ज़रूरी होता है कि अगर कोशिकाओं के बनने के लिए विटामिन B5 की आवश्यकता होती है। विटामिन B5 शरीर के में आयरन, लोह और कॉपर, तांबा जैसे तत्वों को साथ मिलाकर हीमोग्लोबिन उत्पन्न करती है। कोई पूछेगा कि हीमोग्लोबिन कैसे कैसे में होता है, बता दूं हीमोग्लोबिन आयरन, कॉपर जैसे तत्व साथ मिलकर हीमोग्लोबिन का उत्पन्न होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन उत्पन्न करने में मदद करते हैं। ठीक है, ये भी करना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे किसी भी व्यक्ति के अगर जख्म हो गया, ठीक है, तो अगर आसानी से नहीं भर रहा हो तो हो सकता है या तो ब्लड शुगर की वजह से हो सकता है, या विटामिन D3 की कमी से हो सकता है, या विटामिन B5 की कमी से हो सकता है आपको, या विटामिन E की कमी से भी हो सकता है। लेकिन उसमें बता दूं इसमें बात करते हैं विटामिन B5 के बारे में। ठीक है, कि जख्म भरने में क्या समय लगता है। इसमें क्या होता है कि कई रिसर्च से इस बात का भी पता चला है कि बता दो कि विटामिन B5 में जख्म को भरने के कई गुना मौजूद होते हैं। इतनी ही नहीं, विटामिन B5 से आप सांस संबंधित संक्रमण और बाहरी बैक्टीरिया से भी सुरक्षित रहते हैं। यह चोट के बाद खून को रोकने और जख्म को जल्दी से ठीक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, अब होता है जैसे कि रूमेटाइड अर्थराइटिस में सुरक्षा प्रदान करने के लिए मददगार होता है क्या। तो हाँ बता दो कि यह मददगार होता है, क्योंकि इसमें कई रिसर्चों के हिसाब से पता चला है कि विटामिन B5 कमी का रूमेटाइड अर्थराइट हो सकता है। इस स्थिति में विटामिन B5 युक्त आहार खाना खाने से आपको न सिर्फ रूमेटाइड अर्थराइटिस में होने वाले सूजन से मुक्ति मिलती है, बल्कि इसमें दर्द से भी राहत मिलती है। ठीक, अब बात करते हैं बाल और त्वचा। ठीक है, बाल और त्वचा संबंधी के स्वास्थ्य को भी यह रखता है। कैसे विटामिन B5 का होता है कि इसमें विटामिन B5 से हार्मोन का स्तर सही बना रहता है। मेन ये है कि अगर जब आप भरपूर मात्रा में विटामिन B5 लेते हैं तो आपका मेन होता है हार्मोनल। ठीक है,
हार्मोन आपका जो बैलेंस बना के रखेगा, तो उससे आपको त्वचा संबंधी डिजीज नहीं होगा और बाल आपको नहीं झड़ेगा, हेयर फॉल आपको नहीं होगा। ठीक है, इसमें होगा जिससे आपकी त्वचा और बाल स्वस्थ होते होंगे। ठीक है, इस प्रक्रिया में आपको बालों में होने वाले पिगमेंटेशन की सुरक्षा मिलती है। और इसके साथ ये भी देखा जाता है कि त्वचा का रंग हल्का होता है या लंबे समय तक स्वस्थ रहती है। भोजन में विटामिन B5 लेने से चेहरे की झुर्रियाँ और उम्र के साथ आने वाली दाग भी कम हो जाती है। ठीक है, अब ये हुआ। अब इसके बारे में बात करते हैं कि विटामिन बी की, ठीक है, अधिकता। ठीक है, मतलब ज़्यादा इसको सेवन करते हैं तो क्या क्या उत्पन्न होने लगे बीमारी। बता दूं कि विटामिन B5 पानी में घुलनशील होता है। ये वसा में नहीं, सिर्फ पानी में घुलनशील होते हैं। इस वजह से शरीर में विटामिन B5 अधिकता होने पर यह पेशाब के माध्यम से बाहर निकल जाता है। जैसे, लेकिन बता दूं कि कई दुर्लभ स्थितियां विटामिन B5 के अधिकता मामले में भी पाई जाता है। जैसे शरीर में विटामिन B5 की अधिकता होने पर बहुत सारे आपको बीमारी उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे दस्त हो सकता है, सीने में जलन भी हो सकता है, डिहाइड्रेशन भी हो सकता है यानी पानी की कमी। ठीक है, जोड़ों में दर्द, मतलब ज्वाइंट पेन होता है। ठीक है, जहाँ जहाँ ज्वाइंट पेन वहाँ जोड़ है वहाँ पे दर्द होना। ठीक है, सूजन, रक्त वाहिकाओं की सख्त होना एवं अवसाद। ठीक है, ये होता है। जैसे विटामिन B5 ज़्यादा मात्रा में आप लेते हैं तो इससे आपको बीमारी होने लग सकती है। ठीक है, और बता दूं कि इसमें बता दूं कि डोज के हिसाब से, मतलब उम्र के हिसाब से उसे विटामिन B5 कितना कितना लेना चाहिए। जैसे कि 0 से 6 महीने के बच्चे होते हैं उन्हें 1.5 मिलीग्राम लेना चाहिए। और जो शिशु जो 7 महीना से 12 महीने के बच्चे होते हैं उन्हें 1.8 मिलीग्राम लेना चाहिए। और जो बच्चे 1 से 3 साल के बच्चे होते हैं उसे 2 मिलीग्राम लेना चाहिए। ठीक है, और बच्चे 4 से 8 साल के बच्चे होते हैं उसे 3 मिलीग्राम उसे चाहिए। और बच्चे 9 से 13 साल के बच्चे होते हैं उसे 4 मिलीग्राम चाहिए। बता दूं कि 14 साल या उससे अधिक उम्र वाले बच्चे को 5 मिलीग्राम चाहिए। लेकिन इसमें और पॉइंट आ जाता है कि स्तनपान करने वाले गर्भवती महिलाओं को उन लोगों में ज़्यादा चाहिए, क्या कि 7 मिलीग्राम में पूर्ण होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि विटामिन B5 के स्रोत। ठीक है, तो आप खा सकते हैं, मशरूम खा सकते हैं, अंडा खा सकते हैं। ठीक है, और ये भी खा सकते हैं, जैसे कि अंडा के साथ साथ सूरजमुखी के बीज खा सकते हैं, शकरकंद खा सकते हैं। ठीक है, ये भी खाना, जैसे एवोकाडो, ब्रोकली, आलू, बीन्स, मटर, दाल, दुर्गंध पदार्थ जैसे नट्स, चिकन, मछली, बीज आप खा सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको भरपूर मात्रा में मिल सके। अब बात करते हैं जैसे कि इसमें मेन इम्पोर्टेंट आता है कि मशरूम हम खाते हैं। ठीक है, बता दो कि 100 ग्राम मशरूम में कितना कार्ब मिलेगा हमको। बता दूं कि मशरूम में कई तरह के पोषक तत्व तो मौजूद होते हैं। मशरूम की 100 ग्राम मात्रा खाने से आपके शरीर में 3.59 मिलीग्राम विटामिन B5 मिलता है। इसी तरह से मशरूम में विटामिन B5 भी पाया जाता है। अलग अलग तरह से मशरूम में विटामिन B5 की मात्रा अधिक या कम हो सकती है। जंगल में होने वाले मशरूम जहरीले होते हैं, इनको खाने से बचना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैं बता दूं कि मेरे बाबा खाए थे एक बार मशरूम, तो उनको लग रहा है कि उनकी डेथ हो जाएगी, लेकिन बचाया गया, उल्टी कराया गया, पाइप डाल के पूरा स्टोमेच वॉश किया गया, उसके बाद बच्चे फिर पानी वानी चढ़ाया गया, तब कंट्रोल किया गया। ठीक है, ठीक, लेकिन जंगली मशरूम बहुत ख़तरनाक होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर जहरीले होते हैं। ठीक है, अब अंडा की बात करते हैं कि हम अंडा खाते हैं। ठीक है, तो हमको कितना मिलता है। बता दूं कि एक अंडा खाने पर कितना मिलेगा हमको। बता दूं कि अंडा विटामिन B5 का स्रोत माना जाता है। इससे क्या होता है कि प्रोटीन भी अधिक मात्रा में होता है। एक अंडा खाने में आपको करीब बताता हूँ कि 0.70 मिलीग्राम विटामिन B5 मिलता है। सुबह के नाश्ते में अंडे को शामिल करना बेहद विकल्प होता है, मतलब बहुत ही जरूरी होता है, ताकि आपको दिन भर स्वस्थ रखे। ठीक है, अब सूर्यमुखी की बात करते हैं। अगर सूर्यमुखी के बीज, ठीक है, सूर्यमुखी के बीज खाते हैं तो क्या होगा। बता दूं कि सूर्यमुखी के बीज में अपने भोजन में शामिल करने से आपको कई तरह के विटामिन और खनिज प्राप्त होते हैं।
सूरजमुखी के 100 ग्राम बीज का सेवन करते हैं तो विटामिन B5 की करीब बता दो 7.06 मिलीग्राम जरूरत पूरी होती है इसमें, ठीक है। अब बता दो कि विटामिन B5 की रोजाना जरूरतमंद यह है कि एक बड़ा भाग होती है आलसी के बीज और कद्दू के बीज में विटामिन B5 पाया जाता है, लेकिन इसमें सूरजमुखी के बीज के मुकाबले विटामिन B5 बेहद ही कम होता है, ये भी देखा जाता है। और बात करें शकरकंद, शकरकंद भी होता है। बता दूं शकरकंद में क्या होगा कि शकरकंद से आपके विटामिन B5 की रोजाना जरूरत का कुछ भाग प्राप्त कर सकते हैं। बता दूं कि भुनी हुई शकरकंद से आपको करीबन 1.01 मिलीग्राम विटामिन B5 मिलता है। शकरकंद में कैलोरी अधिक मात्रा में और वसा बेहद कम मात्रा में होती है। ये भी देखा जाता है कि इसके अपने खाने में इसमें शामिल करके आप भोजन में विटामिन B5 की मात्रा को आसानी से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इससे अब विटामिन 5 के और का स्रोत हो सकता है, जैसे कि एवोकाडो या ब्रोकली, आलू, बीन्स, मटर, दाल, दुग्ध पदार्थ, नट्स, चिकन, मछली, बीज, चीज़ जिसको बोलते हैं, ठीक ठीक है दोस्तों। अगर मेरा वीडियो को अच्छा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।